जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो पलामू परमंडल के दौरे पर है और पलामू परमंडल के दौरे पर क्या कुछ वो अपनी बात को रखे, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि पलामू परमंडल के वासियों से आखिर वो क्या कमिटमेंट किए हैं और क्या जो है कि आने वाले वक्त विधानसभा का जो सत्र होगा यानी कि मानसून सत्र, उस मानसून सत्र में पलामू परमंडल के लिए वो वर्तमान की सरकार से क्या मांग रखेंगे, ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यानी कि पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर जयराम महतो पलामू में क्या कुछ कहे, ये भी समझेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो है कि जयराम महतो पलामू परमंडल के दौरे पर गए तो आखिर कौन सा विजन लेके गए और क्या उनका विजन रहा और क्या जो है कि वो मीडिया को संबोधन किए या फिर वहां का जनता को संबोधन किए। चलिए एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहले इस बात को समझते हैं कि पलामू परमंडल को लेकर वो क्या कुछ कहे। तो पलामू परमंडल को लेकर उन्होंने कहा इस बात को कि आने वाले वक्त में जब जो है कि विधानसभा का मानसून सत्र होगा तो उस समय वर्तमान की सरकार से इस पलामू परमंडल को उप राजधानी को जो यानी कि पलामू को उप राजधानी की मांग किया जाएगा कि उप राजधानी बनाया जाए झारखंड का। क्यों बनाया जाए उप राजधानी झारखंड का, तो वो इस बात को भी समझाए क्योंकि आज जो पलामू गए हैं वो बिहार औरंगाबाद होते हुए जो है कि वो गए हैं। अब बताइए कि वहां का लोगों का समस्या किस तरीके से है। इसीलिए वो सरकार से ये भी बात कह रहे हैं कि भाई कि सरकार को विशेष आने की आवश्यकता है इस पर ध्यान देने के लिए कि पलामू परमंडल की और पलामू जिला की ओर, क्योंकि वहां से जो है कि राजधानी जो रांची का कनेक्शन है वो काफी जो है कि कठिन वाली बात है। अब बताइए ना, एक विधायक किधर से होकर गया, बिहार के रास्ते होते हुए यानी कि गया औरंगाबाद ये सब जो है होते हुए वो जो है कि झारखंड के पलामू में इंटर किए हैं वो। तो उनको तो समझ में आया कि आखिर क्या परेशानी यहाँ के लोगों को है। अब आगे वो इस बात को कहते हैं कि मैं जिस विजन के तहत आने की आप लोगों के पास मैं आया हूं, ये विजन अभी का नहीं है, यानी कि 2029 का विजन है। 2029 में झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अभी झारखंड का विधानसभा का चुनाव 2029 में होगा, लेकिन जयराम महतो अभी से जो है वो कमर कस लिए हैं और वो ऐलान भी वहीं से कर दिए हैं कि ये बारिश के मौसम आने की खेती बाड़ी का मौसम समाप्त होने के बाद हमारा जो है कि प्रत्येक आने के सैटरडे और संडे का वैसे जिला और वैसे जो है कि परमंडल का दौरा होगा जो कोयलांचल से जो है कि सटा हुआ नहीं है, यानी कि कोयलांचल नहीं है, यानी मतलब आप समझ लीजिए कि कहां तो पाकुड़, तो ये मतलब दुमका, गोड्डा, ठीक है, पलामू, ये सभी जो मतलब जगहों पर, लातेहार, ये सब जगहों पर जो है कि उनका क्या होगा कि भाई दौरा रहेगा प्रत्येक सैटरडे और संडे का। तो विजन क्लियर है, 2029 का विजन है। और इसी दरमियान में जो है कि लोगों से वहां पर अपील भी की है कि जिस तरीके से हमें जो है उत्तरी छोटा नागपुर या फिर कोयलांचल में अपार जो है कि समर्थन मिला, अपार प्यार मिला, वही उम्मीद लेकर हम जो है कि पलामू के धरती पर आए हैं। और ये पलामू की धरती हम दूसरी बार आए हैं और हम भी यही चाहते कि आने वाले वक्त में जो समय आएगा उस समय में जो है कि पलामू परमंडल के लोग भी वैसे ही हमें आने की समर्थन देंगे, वैसे ही अपार समर्थन देंगे जिस तरीके से कोयलांचल और रांची और उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में जिस तरीके से हमारे दल को और हमारे लोगों को अपार समर्थन मिला, उसी तरीके से पलामू परमंडल में भी जो है आने वाले वक्त में लोग इसी तरीके से जो है कि हमें प्यार देंगे, असमर्थन देंगे। क्यों इस तरीके से कहे, तो वो बताएं इस बात को कि पलामू परमंडल की समस्या को जो है कि लोग पलामू से जो है कि हमारे यहां पहुंचते हैं दुख दर्द को बयां करने के लिए, फरियाद आने की लेकर कि हमारा ये समस्या वो समस्या है, क्योंकि उनको पता है कि वो इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई समस्या है तो पहला अगर किसी मतलब विधायक या किसी मंत्री का अगर नाम याद अगर आता है दिमाग में तो वो है जयराम महतो, कि भाई जयराम महतो के पास चलो, जयराम महतो के पास हमारी समस्या का सॉर्ट आउट हो सकता है। जयराम महतो कहते हैं कि हमें भी बहुत ये लगता है कि लोग इतना उम्मीद लेकर हैं लेकिन सदन में हमें बहुत कम वक्त मिलता है अपनी बात को रखने के लिए, और हम सदन में ही बात को रखेंगे। और इसीलिए तो वो कहे कि भाई कि इस पलामू को जो है कि झारखंड की उप राजधानी बनाने की मांग करेंगे वर्तमान की सरकार से, लेकिन हमें वक्त कितना मिलता है, महज 3.5 से 4 मिनट वक्त मिलता है बोलने के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम जो है कि मात्र एक आने की विधायक की पार्टी है, एक विधायक है। हम ये चाहते हैं कि जब झारखंड की समस्या का अगर निदान लोग चाहते हैं
तो हमारे साथ और भी कुछ जो है कि विधायक को चुनकर भेजें, हमें वक्त मिलेगा, अपनी बात को हम जो है कि सरकार से बेहतर तरीके से रखेंगे और सरकार से जो है कि हम उस बात को भाई मनवाएंगे भी जब हमारे पास विधायकों की संख्या बेहतर होगी। इसीलिए हम जो है कि पलामू परमंडल में आए हैं और पलामू परमंडल के लोगों से एक दरख्वास्त कर रहे हैं, एक आने की आग्रह कर रहे हैं। ये तो रहा वहां का जो है कि सारी बात पलामू परमंडल को लेकर, पलामू जिला को लेकर वो बात को रखे। अब आगे जो है कि पत्रकार महोदय उनसे एक सवाल पूछ दिए। सवाल उनका ये था कि पड़ोसी राज्य बिहार में जो है कि विधानसभा का चुनाव 2025 का अंतिम में होने वाला है, क्या JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? जयराम महतो का कहना स्पष्ट है कि हम इतने जो है कि शक्तिशाली अभी नहीं हुए हैं, हम इतने आने की कह सकते हैं कि इतने बलशाली नहीं हुए हैं कि हम जो है कि बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन हाँ, हमारी विचार जो है कि इतनी बलशाली हो गई है कि वहां भी जो है कि जयराम महतो का जिक्र और JLKM का जिक्र होता है। वो जनसुराज पार्टी के आने के सुप्रीमो प्रशांत किशोर के कुछ साथ में ऐसे नेता हैं जो जयराम महतो को और जयराम महतो की पार्टी का जिक्र जो है कि अपने लोगों के पास करते हैं। तो हम जो है कि मजबूत अपने इरादा से हैं, मजबूत हमारा विचार है। इस विचार को जो है कि अगर एक छोटा सा आंदोलन चलता है और वो आंदोलन इतना आने की लोगों का मतलब दिमाग तक जाता है, वो हमारी विचार इतना बेहतर है, हमारी आइडियोलॉजी इतना बेहतर है कि भाई पड़ोसी राज्य में भी जो है कि इसका जिक्र हो रहा है और आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता नहीं होता। लेकिन हम अभी इतना बलशाली नहीं हुए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव साफ है कि जयराम महतो की पार्टी या जयराम महतो नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा, वो इस बात को कहे कि ये सिर्फ प्रशांत किशोरी जो है कि जिक्र नहीं कर रहे, साथ ही साथ मतलब बिहार के एक कद्दावर नेता जिनका वो नाम भी लिए तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी जो है कि वो भी हमारे आइडियोलॉजी को जो है कि फॉलो कर रहे हैं। अब किस तरीके से, तो एक बात समझिएगा, झारखंड में जो है कि झारखंड की जो भी नौकरी होगी 100% झारखंडियों को मिले, उसी तरीके से तेजस्वी यादव जो है कि अब मुहिम छेड़ दिए हैं बिहार में कि बिहार की 100% नौकरी जो बिहार की है वो बिहारियों को मिले। भाई ये वाली तो बात जो है कि झारखंड में चल रही थी, अचानक बिहार में कैसे? तो बिहार में एक बात बताइए कि बिहार के लोग जो है कि पैनी नजर ये झारखंड का जो एक मूवमेंट चला, जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को जो जयराम महतो और भी दिगर लोग जो है कि लेके चले, डोमिसाइल की बात हुई, नियोजन नीति की बात हुई, स्थानीय नीति की बात हुई, नौकरी पर बात हुई, ये सारा जो है वो बिहार के तेजस्वी यादव जो है कि वो फॉलो कर रहे हैं और अब जो है कि वो एक मुहिम छेड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बात को तो वहां तक देखा जा रहा, हमारी बात को वहां तक सुना जा रहा, लोग हमारे ऊपर नजर बना के हैं और हमारी बात को जो है कि भाई अपने जनता के बीच में रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात तो है कि लोग, हमारी विचार इतना शक्तिशाली हो गई है या हमारी विचार इतनी बलशाली हो गई है कि भाई बड़े बड़े नेता भी जो है कि आप फॉलो करने लगे हैं। आगे पत्रकार महोदय इस बात को कहते हैं कि क्या आप बिहार विधानसभा का चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे? भाई वो स्पष्ट कह दिए कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि हम लंबा राजनीति करने के लिए आए हैं और अगर हम जो है कि अभी कुछ ऐसा कदम उठा दे जो हमारी राजनीति पे कोई जो है कि खतरा आ जाए, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। वक्त देखा जाएगा, सिचुएशन को देखा जाएगा कि आखिर बिहार में हमारी क्या स्थिति है, हमारे लोग आने की हमें सुनने के लिए कितने लोग हैं, क्या है नहीं है, वो वक्त बताएगा। लेकिन स्पष्ट है कि बहुत दूर तक जो है कि जयराम महतो इस बात को सोच रहे हैं कि अभी बिहार में कहीं टच नहीं करना, हमें काफी जो है कि मजबूत तरीके से, हमें काफी मेहनत करके झारखंड में ही जो है कि अपनी पार्टी को काफी बेहतर बनाना। उसके बाद जब हम जो है कि हमारी पार्टी बलशाली हो जाएगी, जब हमारी पार्टी काफी मजबूत हो जाएगी, तो आने वाले वक्त में बिहार, बंगाल, ये सभी जगह चुनाव लड़ा जाएगा। अभी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा मेरे द्वारा जो हमारी राजनीति पर खतरा आ सके, और राजनीति हमें लंबा आने की दूरी तय करना है, लंबी दूरी जो है कि हमें चलना इस राजनीति को लेकर, क्योंकि इस झारखंड की संवारने और सारा चीज जो है कि बेहतर करने के लिए एक जो है कि हम लोग संकल्प लेके चले हैं। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो पलामू के प्रमंडल यानी कि पलामू में ही जो है बात को रखे।
अब है कि अब आप लोगों से जो है कि एक राय है कि क्या जो डिसीजन जयराम महतो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लिए हैं, क्या ये बेहतर डिसीजन है? और जिस मांग को लेकर जो है कि मानसून सत्र में वो जो वर्तमान की सरकार से पलामू को जो है कि उप राजधानी बनाने की मांग करेंगे, क्या ये बेहतर मांग है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये बेहतर जो है कि जयराम महतो का एक विजन है और 29 का विजन को लेकर अगर इस तरीके से वो जो है कि प्रत्येक सैटरडे संडे को ऐसे ऐसे जिला में जाएंगे जहां जहां जो है कि कोयलांचल से दूर दूर जिला होगा, क्योंकि वो कोयलांचल की दिशा को बताया कि भाई कि कोयलांचल का इर्द गिर्द में जितना भी विधानसभा है हर दिन मेरा आना जाना लगा हुआ रहता है, तो भाई ऐसे ऐसे विधानसभा में ऐसे ऐसे आने की जो है कि परमंडल में ऐसे ऐसे जिला में जाएंगे जहां पर काफी जो है कि दूरी है। तो क्या ये भी डिसीजन जयराम महतो का बेहतर है आने वाले चुनाव 2029 के लिए? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।